अक्सर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सेक्टर रोटेशन पकड़ो और पैसे छापो। लेकिन रियलिटी क्या है? जब तक हमें पता चलता है कि सेक्टर रोटेट हो चुका है, तब तक स्टॉक पहले ही 30 से 40% तक भाग चुका होता है। यानी रोटेशन हमेशा हाइंड साइट में क्लियर दिखती है, रियल टाइम में नज़र नहीं आती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्टर रोटेशन एक्चुअली होती कैसे है, रिटेल इन्वेस्टर इसे पकड़ें कैसे, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स रोटेशन को कैसे पहले से पहचान लेते हैं, और सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें आप सेक्टर रोटेशन करते हुए। अगर आप हर बार सेक्टर रोटेशन मिस कर देते हैं तो शायद प्रॉब्लम टाइमिंग की नहीं है, आपके अप्रोच की है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। ये सेक्टर रोटेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। मार्केट हमेशा एक ही सेक्टर में पैसा नहीं रखता है। लिक्विडिटी धीरे धीरे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव करती है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए बैंकिंग साइकिल की बात करें, 2020 के बाद लिक्विडिटी पहले आईटी में गई, ज़्यादातर पैसा आईटी में गया, और फिर मेटल्स और कमोडिटीज़ में, फिर पीएसयू स्टॉक्स में, और फिर कैपिटल गुड्स और इंफ्रा। यानी पैसा एक जगह नहीं रहा, घूमता रहा। और यह रोटेशन मोस्टली तीन चीज़ों से ड्रिवन होता है। पहला, वैल्यूएशन, सेक्टर का वैल्यूएशन। दूसरा, अर्निंग ग्रोथ। और तीसरा, मैक्रो एनवायरनमेंट। उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आप समझ रहे होंगे। रिटेल इन्वेस्टर रोटेशन को मिस क्यों कर देता है? पहला कारण, कंफर्मेशन बायस। रिटेल इन्वेस्टर तब बाई करता है जब न्यूज़ पॉजिटिव आने लगती है उस सेक्टर्स के बारे में, एक्सपर्ट्स उसी की बातें करने लगते हैं, लेकिन तब तक स्टॉक ऑलरेडी 30-40% की रैली दिखा चुका होता है, और तब हमारा रिटेल इन्वेस्टर उसमें एंट्री शुरू करता है, जबकि हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर उससे धीरे धीरे एग्जिट की तैयारी शुरू करता है। बेसिकली रिटेल क्राउड बिहेवियर को फॉलो करता है। मार्केट में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स परफॉर्मेंस को चेज करते हैं। जो सेक्टर चल रहा है उसी में पैसा डालते जाते हैं, लेकिन रोटेशन वहीं से शुरू होता है। नैरेटिव ट्रैप सबसे बड़ा बनता है रिटेल के लिए। हर बुल रन में एक कहानी बनाई जाती है, जैसे आईटी अनस्टॉपेबल है, या मेटल सुपर साइकिल में है, या पीएसयू का गोल्डन फेज आ गया है इस प्राइम मिनिस्टर के एरा में। लेकिन मार्केट नैरेटिव्स बेसिकली स्टॉक प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपको लगता है कि सेक्टर रोटेशन पकड़ने के लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, तो शायद आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स टाइमिंग नहीं पकड़ते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर रोटेशन को पहचानते कैसे हैं? पहली बात, वैल्यूएशन एक्सट्रीम। जब कोई सेक्टर बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, पी हिस्टोरिकल हाई पे पहुंच जाता है, तब स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स दे आर एंटिसिपेटिंग सेक्टर रोटेशन। मतलब ये कि वैल्यूएशन इतने हाई हैं कि अब पैसा हमारा इस सेक्टर से निकलकर चीपर वैल्यूएशन वाले सेक्टर में मूव करेगा, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हमारा रिटेल इन्वेस्टर वो इंतज़ार करता रहता है कि जब कोई दूसरा सेक्टर बढ़ जाएगा तब मैं उसमें एंट्री करूंगा। अर्निंग एक्सेलरेशन, दूसरा सेक्टर सडनली अर्निंग्स अगर किसी सेक्टर्स की इंप्रूव होने लगी, ये आपको देखना पड़ेगा खुद। अगर अर्निंग्स इंप्रूव कर रही हैं किसी और सेक्टर्स की, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली वो सेक्टर बढ़ने वाला है, और यहीं से इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट शुरू होता है उस सेक्टर में। तीसरा, लिक्विडिटी फ्लो। एफआईआई और डीआईआई धीरे धीरे सेक्टर चेंज करता है। पहले लार्ज कैप चलेंगे उस सेक्टर के, फिर मिड कैप चलेंगे, और फिर स्मॉल कैप चलेंगे। ये पैटर्न आपको हमेशा ही सेक्टर रोटेशन में देखने को मिलेगा। अब रिटेल इन्वेस्टर करें क्या? सेक्टर रोटेशन प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। इंस्टेड आपको स्ट्रैटेजी पहली, डाइवर्सिफाइड एलोकेशन। पोर्टफोलियो में मल्टीपल सेक्टर्स रखें, जैसे बैंकिंग, कैपिटल गुड, कंजम्पशन, फार्मा, टेक्नोलॉजी,
सब के सब होने चाहिए दाल चावल सब्जी की तरह आपके पोर्टफोलियो में। और आपको अब करना क्या है, ग्रेजुअल रीबैलेंसिंग। अगर कोई सेक्टर बहुत एक्सपेंसिव हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए उस सेक्टर से और उसमें अपना एलोकेशन को घटाइए, और जो अंडर वैल्यूड सेक्टर हैं उसमें फर्दर अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप बढ़ाएं। साथ ही साथ मैक्रो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, क्योंकि आपको एक्सपर्ट बनने की ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी प्राइसेस, गवर्नमेंट कैपेक्स क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है किस सेक्टर के बारे में, और ग्लोबल लिक्विडिटी कितनी है उस सेक्टर में। एग्जाम्पल, कैपिटल गुड्स रैली 2020-21 में इस सेक्टर में कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं था कैपिटल गुड्स में। ऑर्डर बुक्स स्लो थे, वैल्यूएशंस रीजनेबल थी, इंस्टीट्यूशनल्स धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेट कर रहे थे, बाई कर रहे थे, लेकिन रिटेल हमारा उस वक्त बात नहीं करता था इस सेक्टर की, और फिर अचानक से पूरा सेक्टर रैली कर गया। सेक्टर रोटेशन कभी भी सडन इवेंट नहीं होता है, ये हमेशा स्लो एक्यूमुलेशन करता है पहले, फिर अर्ली रैली वाला फेज आता है, और तब जाके हमारा मेजर क्राउड पार्टिसिपेशन नज़र आता है उस ब्लूमिंग सेक्टर में। इस साइकिल में होता है बेसिकली यही बार बार होता है, और रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली थर्ड स्टेज यानी क्राउड पार्टिसिपेशन वाला जो स्टेज है उसमें एंट्री करता है। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क आपको बताता हूं। अगर आप सेक्टर रोटेशन को समझना चाहते हैं तो 4 चीज़ें जरूर देखें: वैल्यूएशन एक्सट्रीम, अर्निंग मोमेंटम, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और मैक्रो एनवायरनमेंट। मार्केट में पैसा बचाने के लिए और पैसा बनाने के लिए इस सेक्टर रोटेशन को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड एलोकेशन रखें, पेशेंस रखें, वैल्यूएशंस को समझें, तो पोर्टफोलियो नेचुरली सही दिशा में, सही सेक्टर्स में रहेगा और आपका वेल्थ भी बनेगा। मार्केट में सबसे बड़ी मिस्टेक टाइमिंग नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर प्रेडिक्शन नहीं करता है, प्रिपरेशन करता है। दोस्तों, उम्मीद है इनसाइट मिली होगी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।